Good morning, student. Yes, we have completed lesson first. Now we are going to start lesson 2, Physical Features of India. भारत के भौतिक स्वरूप. फिजिकल होते हैं फिजिकल फीचर्स. You have already learned earlier that India is a vast country with varied landform. इसका मतलब है कि भारत जो है, आपने पढ़ लिया है कि भारत में विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म हैं. एक बहुत बड़ा देश है. व्हाट काइंड ऑफ टेरियन डू यू लिव इन इट? क्या आपको पता है कि आप किस प्रकार के टेरियन पर रहते हैं, भूभाग पर रहते हैं? इफ़ यू लिव इन प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद द वेस्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड. अगर आप प्लेन पे रहते हैं, मैदानों में रहते हैं, तो तुम्हें मैदानों के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में पता ही होगा. फैमिलियर होता है परिचित, मतलब जानते होंगे. इन कंट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, यदि तुम हिली रीजन में रहते हो, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हो, द रज टेरियन विद माउंटेन एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स. तो आपको पता होगा भी जो हिली रीजन्स में जो होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वैलीज होती हैं. इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ. आई एग्जाम्पल हैं माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटो एंड आइसलैंड. एक्चुअल में क्या है, हमारे इंडिया में हर प्रकार के फिजिकल फीचर्स हैं. जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, डेजर्ट हो गए, प्लेटूज हो गए, पठार हो गए, आइसलैंड हो गए, महाद्वीप हो गए. यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म. क्या कभी आपने सोचा है, मतलब यू मस्ट बी वंडर्ड, मतलब कैसे, हाउ दीज फिजिकल, मतलब जो फिजिकल फीचर्स है ये कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं. वी विल लर्न मोर about major physical feature of India and how they have been formed. इसका मतलब है कि we will learn, मतलब वो हम जानेंगे हमारी इंडिया के, मतलब और जो है फिजिकल फीचर के बारे में, और ये कैसे बने इसके बारे में हम इस लेसन में रीड करेंगे. We find different type of rock. Some are very hard like marble which has been used for making the Taj Mahal, and some are very soft like soapstone which is used in making talcum powder. हमें जो है डिफरेंट टाइप की रॉक्स मिलती हैं. हम हमारे इंडिया में देखते हैं डिफरेंट टाइप की रॉक मिलती है. जैसे एक प्रकार तो होती है वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होती है, कठोर होती है, जिस प्रकार होता है मार्बल, उससे क्या बना है ताजमहल. और कुछ एक समार जो है वेरी सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम होती है, सॉफ्ट स्टोन की तरह, जिससे टेल्कम पाउडर बनाया जाता है. द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर बिकॉज सॉइल इज फॉर्म आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक. आपने देखा होगा कि हर जगह पर सॉइल का कलर जो होता है अलग अलग होता है. क्यों होता है? क्योंकि सॉइल जो है, ये मिट्टी जो है शैलों से, रॉक से बनती है. तो हमने देखा है कि रॉक्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं. आगे हम पढ़ेंगे, मतलब जैसे जिस कलर का रॉक होगी उसी से जो सॉइल मिलती है उसी कलर की मिलेगी. क्योंकि हर एक जगह की, हर एक प्लेस की जो क्लाइमेट होती है अलग अलग होती है. जिस प्रकार की वहाँ की क्लाइमेट होगी उसी प्रकार की वहाँ की सॉइल होगी, उसी टाइप की वहाँ पे रॉक होगी, अलग अलग टाइप की मिलती है. आपने देखा होगा, अपने लेसन में पहले भी रीड किए हैं, जिस प्रकार की सॉइल होती है वहाँ पर क्लाइमेट होता है, वेदर होता है, उसी प्रकार की वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उसी प्रकार के होंगे. जैसे जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा, वनस्पति ज़्यादा होगी, और जहाँ पर सूखा होगा, वर्षा कम होगी,
कम रेन होगी वहाँ पर वनस्पतियाँ कम होंगी और वहाँ पर झाड़ियाँ भी कांटेदार झाड़ियाँ होंगी। चलो नेक्स्ट आगे रीड कर रहे हैं हम। मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशंस आर काज्ड ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ इन रॉक फॉर्मेशन। अभी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रॉक फॉर्मेशन जो है अलग अलग प्रकार की रॉक होती हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर अलग प्रकार की होती है, इसलिए जो सॉइल भी होती है अलग अलग प्रकार की होती है। इंडिया इज ए लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स विच हैज़ इन्फ्लुएंस हर रिलीफ। इंडिया जो है एक लार्ज लैंड मास है, बहुत बड़ा भूभाग है। लैंड मास होता है भूभाग, जो ये फॉर्म किया गया, जो बना गया है ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल, मतलब अनेक कालों के, अनेक समय के जो भारत का जो है निर्माण हुआ है, भारत के भूभाग का भूगर्भीय है, मतलब पृथ्वी के अंदर के कई प्रकार अंदर परिवर्तन होते रहते हैं, मूवमेंट होती रहती हैं, डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स, मतलब पृथ्वी के अंदर जो आपने देखा होगा अंदर कितनी गैसें हैं, कितना उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें अंदर प्लेटें होती हैं, उसमें मूवमेंट होती रहती है। बहुत समय के बाद, समय के दौरान, मतलब उन समय के अंतर के बाद ही भारत का निर्माण हुआ, भारत का जो भूभाग है, और इसने उसके रिलीफ को भी प्रभावित किया है। बिसाइड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन have created and modified the relief to its present form। इस लैंडमास को बनने में काफ़ी प्रोसेस हुए हैं। वेदरिंग होता है जैसे हवा से मिट्टी का इधर से उधर उड़ जाना, इकट्ठे हो जाना, जब वहाँ से उड़ेगी अलग जगह पर, वहाँ पर जगह में स्पेस बन जाता है। आप देखते हो ना, कई बार कई जगह पर मिट्टी बहुत सारी उड़ जाए, वहाँ पे स्पेस बन जाएगा, या बारिश की वजह से पानी जो है, जो मिट्टी की सतह है, आप देखते हो ज़मीन जो है नीचे बैठ जाती है। इसी तरह इरोजन होता है, आपने कभी देखा होगा कि जब बहुत सी बारिश आती है, बहुत ढलान सी बन जाती है, उसमें मिट्टी का अपरदन हो जाता है, कटाव से पड़ जाते हैं। अगला है डिपोजिशन होता है वही हवा के द्वारा या पानी के द्वारा मिट्टी का एक स्थान पर इकट्ठे हो जाना, डिपॉजिट हो जाना। हैव क्रिएटेड, मतलब इन्होंने ही हमारे जो लार्ज लैंड मास को क्रिएट किया है, और हमारा जो प्रेजेंट फॉर्म है उसका इसमें संशोधन होता हो रहा है, निर्माण हुआ है, उसमें काफ़ी चेंजेस भी आए हैं। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जब लैंडफॉर्म जो होती है वहाँ पर अगर बारिश की वजह से पानी जो है वहाँ से बहुत तेज़ी से बारिश आए तो उसमें वहाँ पे खड्डे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया, गड्ढे बढ़ गए, मतलब प्लेन नहीं रही ना, प्लेन नहीं रहे। और कुछ जगह पर कैसे होता है, इकट्ठी होती रहती है मिट्टी बाहर से आकर, और ढलानों से ऊपर से नीचे से आए वो इकट्ठी होकर एक पहाड़ टाइप में बन जाती है, पठार प्लेटोज बन जाते हैं, और कहीं पर इकट्ठे होते होते रेगिस्तान भी बन जाते हैं। इसी प्रकार जो लैंडफॉर्म जो है चेंज होती रहती है। ईच साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर विद द हेल्प ऑफ सम theories based on certain evidence। One such plausible theory is the theory of plate tectonics। According to this theory, the crust जो अपर पार्ट होता है of the earth has been formed out of 7 major and some major minor plates। जो अर्थ के साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ एविडेंस होते हैं प्रमाण पर, मतलब कुछ सबूत दिए हैं, उनके आधार पर फिजिकल फॉर्मेशन के बारे में जो कहा है, फीचर्स के बारे में क्या कहा है उन्होंने, किस थ्योरी पर, मतलब उस थ्योरी को कहा गया है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इस बेस पर प्रमाणित किया है, एविडेंस जो प्रमाण दिए हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार द क्रस्ट जो है हमारी पृथ्वी का जो ऊपर वाला पार्ट जो है वो किससे बना है,
उसमें 7 मेजर मतलब 7 प्रकार की 7 टाइप की जो हैं प्लेट्स और कुछ माइनर कुछ छोटी प्लेटें भी सम प्लेटें भी हैं। आपने देखा होगा ना, जो हमारी पृथ्वी है उसमें कई परतें हैं, कई प्रकार की परतों से ये बनी हुई है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ stretches within the plates and the continental rocks above, leading to faulting and volcanic activity। जब प्लेटों में मूवमेंट होती है, उसमें एक्टिविटी होती है, मूवमेंट होती है, उसमें जब हिलती हैं वो, उसके रिजल्ट के कारण ही स्ट्रेचेस विद द प्लेट विद इन बिल्डिंग अप द स्ट्रेचिंग, मतलब बिल्डिंगों पर जो है क्या होता है, दबाव पड़ता है। जो उसमें स्थित जो शैलें हैं, मतलब बिल्डिंग अप ऑफ द स्ट्रेचेस विद इन द प्लेट्स, जब मूवमेंट करती हैं, आपने देखा होगा हमारी बिल्डिंग्स भी कई बार हिलने लग जाती हैं जब बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है तब, थोड़ा होता है तो तब नहीं होता ना। एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक अबोव, और उनमें भी कॉन्टिनेंटल रॉक्स में भी क्या होता है, दबाव उत्पन्न होता है, लीडिंग टू फोल्डिंग, और उसके कारण उसके रिजल्ट की क्या होता है, फोल्डिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी होती हैं। आपने देखा होगा उसकी वजह से ही ज्वालामुखी आते हैं, फोल्डिंग्स हो जाती हैं, जो धरती जो है हमारी उल्ट पलट होने लग जाती है। These plate movement are classified into 3 टाइप। इन प्लेट्स की मूवमेंट को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। वाही सम प्लेट्स कम टुवार्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म कन्वेंग बाउंड्री, जब ये है एक दूसरे के पास आती हैं, देखो प्लेट्स कम टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के पास आती हैं, कन्वेंग बाउंड्री जो है बन जाती है, फॉर्म हो जाती है। सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब ये दूर जाती हैं तब जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री बन जाती है। इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे मे आइदर कोलाइड एंड क्रम्बल और वन मे स्लाइड अंडर द अदर। आगे जो है इसमें बताया गया है कि जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा, इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर, जब 2 प्लेट्स जो हैं, इनकी प्लेटें जो हैं हमारी बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाती हैं, दे में आइदर कोलेट, अब इकट्ठी आएंगी, पास आएंगी तो या तो वो टकरा जाएंगी या वो एक दूसरे के फिसल कर नीचे चली जाएंगी, और वन वे स्लाइड अंडर द अदर, मतलब उसके नीचे चली जाएगी। एट टाइम दे में ऑल्सो मूव हॉरिजेंटली पास्ट ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जो अपनी बाउंड्री को है जो चेंज कर लेती हैं, एक दूसरे की जगह पर आ जाती हैं। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स हैव चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर्स, मतलब जो है ये प्लेटें जो हैं बहुत से सालों के बाद कॉन्टिनेंट की साइज़ और पोजीशन को जो है चेंज कर सकती हैं। अब बहुत सालों में ही होती है ना ये हलचल, एकदम से नहीं होती। सच मूवमेंट हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंट लैंडफॉर्म है इंडिया की, जो प्रेजेंट लैंडफॉर्म है फीचर्स हैं जो इसी तरह, मतलब इन्हीं जो मूवमेंट के कारण ही इसका निर्माण हुआ है। आज हम इतना ही लेसन रीड करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपने मार्क करने हैं, राइट करके देखने और लर्न करने हैं।